नमस्कार। आप सभी का आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस देश के देश प्रेमियों ने, देशभक्तों ने इस देश के साथ बड़ा परोपकार किया है, बड़ा कल्याण किया है। उनकी देशभक्ति ने अंदर से उन्हें ललकारा और उन्होंने संविधान से लेके अंग्रेजों के द्वारा जो आपको शोषित करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपके व्यवसाय को तोड़ने के लिए, आपको चोर साबित करने के लिए, आपको गुलाम साबित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, जो हुक्मराना जो तंत्र बनाया था, उस तंत्र को देशभक्ति के कारण, इस देश के प्रति अटूट प्रेम के कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने उस व्यवस्था को यथावत जो है ना अंगीकृत कर लिया। उसी राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत होकर उन्होंने पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 को बनाया, जिससे कि उनका शासन देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के कारण उनके परिवार के बाद आनुवंशिक ढंग से चलता रहे। उनकी राष्ट्रभक्ति और उनकी देशभक्ति ने उन्हें विवश कर दिया और उन्होंने ऐसा कोई प्रावधान उस कानून में नहीं रखा जिससे कि इंटरनल डेमोक्रेसी उसमें रह जाए। तो इन देश प्रेमियों, इन देशभक्तों से को सादर नमन करते हुए इसके बाद के भी जो देशभक्त और देश प्रेमी आए, उन्होंने भी अंडल मंडल कमीशन से लेके हर चीज जो है ना ऐसी उतारी कि इस देश का कल्याण हुआ। इस देश में आर्टिकल 370 से लेके आर्टिकल 35 अपने जो है प्रगाढ़ मित्रता को देश प्रेम और देशभक्ति से अभिभूत होते हुए दुष्टतापूर्वक आर्टिकल 35 लेके आए। ये देश कल्याण और देशभक्ति उनके दिमाग में सर्वोपरि थी। यही कारण था कि उन्होंने इस देशभक्ति की अनूठी चीज कहीं कैबिनेट में किसी को ना मालूम पड़ जाए तो कैबिनेट में चर्चा नहीं की। देशभक्ति अनूठी होना चाहिए, उसे पार्लियामेंट को क्यों मालूम पड़ना चाहिए। लिहाजा उन्होंने आर्टिकल 35A संविधान के संशोधन के तहत नहीं लाया। उनकी देशभक्ति ने उन्हें प्रेरित किया, उनकी देशभक्ति और राष्ट्रीयता ने उन्हें प्रेरित किया कि यह प्रावधान जो है 1944 से लागू हो जाने दिए जाए। तो उसके बाद के जो राष्ट्रीय भक्त और देशभक्त आए, उनको भी 1880 का पुलिस एक्ट बहुत ही बेहतरीन लगा। जब भी पुलिस सुधार को लेकर जो प्रयास किए गए, राष्ट्रीयता और देशभक्ति के कारण उन सभी जो है अनुशंसाओं को दरकिनार रख दिया। 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक माइलस्टोन जजमेंट दिया, जिसके तहत 7 अनुशंसाएं की। लेकिन इन महान देश प्रेमियों की और देशभक्तों की जमीर ने कहा नहीं, इससे तो गड़बड़ हो जाएगा और उनकी देशभक्ति पर जो है ना प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो उन्होंने 2006 से 2022 तक 16 सालों में पूरी पुलिस को जकड़ लिया। उनकी देश प्रेम और देशभक्त से युक्त इन आसुरी शक्तियों ने इस देश को जो है पूरी तरह से जो है जकड़ लिया है। आज वह जो भी काम करते हैं उसमें उनकी देशभक्ति ये कहती है कि सबसे बड़े देशभक्त जो है अपराधी होते हैं। लिहाजा वो चुनाव में अपनी देशभक्ति और देश प्रेम से ओतप्रोत होकर अपराधियों को ही टिकट देते हैं। कुछ लोगों को पैसे से लेकर टिकट देते हैं। ये उनका देश प्रेम और देशभक्ति है जो उन्हें विवश करती है कि दूसरी पार्टी से जो लोग अपने हितों के लिए साधने के लिए आ रहे हैं, उन्हें अपने फोल्ड में लिया जाए। यह महान देशभक्ति, महान देश प्रेम को मैं नमन करता हूं। अब इन आसुरी शक्तियों की देशभक्ति और देश प्रेम से कैसे निपटा जाए, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यह देश प्रेम और देशभक्ति रूपी आसुरी शक्तियां, इन्होंने जो लोग
35 साल 40 साल अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन्हें 2004 के बाद पेंशन का प्रावधान खत्म कर दिया। लेकिन यही देशभक्ति और देश प्रेम ने उन्हें विवश किया कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें से अब अधिकांश आपराधिक श्रेणी में आते हैं, उन्हें एक दिन भी मेंबर होने पर उन्हें पेंशन का हक रखा। यह उनका देशभक्त और देश प्रेमी है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जब इन देशभक्तों को, देश प्रेमियों को, राष्ट्र प्रेमियों को 5-5, 6-6, 7-7 पेंशन मिल रही है। मैं इनकी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को नमन करता हूं। अब ये आसुरी शक्तियों से निपटने के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? हमारा वैदिक ज्ञान कहता है कि पूर्व समय में जब भी आसुरी शक्तियां बलवती हुई तो उनसे निपटने के लिए देवताओं ने, मानवों ने तपस्याएं की। ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ब्रह्मास्त्र जैसे प्रभावी अस्त्र प्राप्त किए। देवी देवताओं से वरदान प्राप्त हुए और इन वरदान और अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर फिर आसुरी शक्तियों का विनाश किया। आज की इन आसुरी शक्तियों से निपटने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है? आओ विचार करते हैं। तो इस कलयुग में और इस डेमोक्रेसी में अब तपस्या केवल लोगों को ऊर्जागृत करके, जिनकी आत्मा मर चुकी है, जो फ्रीबी के कारण अपना सम्मान खो चुके हैं, जो मिडिल क्लास कर और टैक्स के बोझ से और महंगाई के बोझ से दबी हुई है। पहले एक व्यक्ति जो है ना कमाता था और बड़े ज्वाइंट परिवार का पालन पोषण हो जाता था। आज मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, लेकिन इन देशभक्तों की देशभक्ति के कारण उनको अपना जीवन यापन दूभर पड़ रहा है। इन मरी हुई जो है गुलामों को कैसे पुनर्जीवित, तपस्या के माध्यम से पुनर्जीवित करके उनको कैसे ऊर्जा केंद्र बनाया जाए, इस बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यह पूरा कॉन्सेप्ट चुंबकीय शक्ति पर निर्धारित है। तो ऊर्जा चुंबक, और उस चुंबक के आसपास यदि कोई लोहा पहुंचता है तो बिना जो है उसमें कोई मूवमेंट किए उसके सभी कण रीओरिएंट होकर चुंबकीय गुण हासिल कर लेते हैं। और यही प्रक्रिया उसके बगल में जो कोई दूसरा लोहा आएगा तो वो भी चुंबीकृत हो जाएगा, वो बगल वालों को चुंबीकृत करेगा, और एक चुंबीकरण का चारों तरफ चुंबक ही चुंबक हो जाएंगी, जिन्हें हम ऊर्जा केंद्र कहते हैं। आओ हम सब मिलके ऊर्जाकृत करें। तो ऊर्जाकृत कैसे किया जाए, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, और ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि चुंबक दूर नहीं जाता है, वो अपने आसपास स्थित जो है लोहे के छड़ और पदार्थ को चुंबीकृत करता है। लिहाजा आपको भी कहीं दूर नहीं जाना है। तो अब मैं धीरे से आपको ये बताना चाहता हूं कि ये ऊर्जा केंद्र हैं, प्रचार केंद्र नहीं है। क्या है? ऊर्जा केंद्र हैं, प्रचार केंद्र नहीं है। लिहाजा आपको, जिनसे आपका वर्षों से संपर्क है, ऐसे लोगों को जो है ऊर्जाकृत करना है। आओ धीरे से मैं इसकी पूरी प्रक्रिया को समझाता हूं। पहले जो है स्वयं दो निर्णय लेना है कि हमारा प्रभाव क्षेत्र क्या है। तो चूंकि आप प्रचार नहीं कर रहे हैं, यहां प्रभाव का मतलब है कि आप का जुड़ाव जिन लोगों से वर्षों से रहा है उनका फैलाव क्या है। क्या वो आपके गांव तक सीमित है, मोहल्ले तक सीमित है, कस्बे तक सीमित है, जिलों तक सीमित है, राज्य तक सीमित है, या राष्ट्र तक सीमित है। तो उस तरह अपने परिचितों के, जिनसे आपके वर्षों के संबंध हैं, उनके फैलाव के हिसाब से आप अपने आप को राष्ट्रीय ऊर्जा केंद्र कह सकते हैं, किसी पर्टिकुलर राज्य का ऊर्जा केंद्र कह सकते हैं,
किसी संभाग का ऊर्जा केंद्र कह सकते हैं, जिले का ऊर्जा केंद्र कह सकते हैं, ब्लॉक का ऊर्जा केंद्र कह सकते हैं, टाउन या कस्बे का ऊर्जा केंद्र कह सकते हैं, किसी मोहल्ले का ऊर्जा केंद्र कह सकते हैं, किसी गांव का ऊर्जा केंद्र कह सकते हैं, और गांव के समूह का ऊर्जा केंद्र कह सकते हैं। तो यह निर्णय आपको लेना है कि आपसे जुड़े हुए लोग का फैलाव क्या है, आप उस हिसाब से अपने आप को उस स्तर का ऊर्जा केंद्र घोषित करिए। ऊर्जा केंद्र घोषित करने के बाद आपको समय संकल्पित करना है। तो इसमें जो भी आप काम कर रहे हैं उन कामों में कोई कमी नहीं लाना है, उसी शिद्दत से और उसी समय के साथ उन कामों को यथावत करते रहना है। इसके अतिरिक्त बचे हुए समय में आप कितना समय अपराध मुक्त भारत के ऊर्जा केंद्र के लिए निकाल सकते हैं, इस पे आपको विचारण करना है। तो यदि आप 2 घंटे निकाल सकते हैं तो आप 1 घंटे का ही संकल्प लें। यदि आप 1 घंटा निकाल सकते हैं तो आधा घंटे का संकल्प लें, जिससे आपका जो संकल्प है वो खंडित ना हो। इसके बाद जो है आपको अपने समय को, इसके पहले जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब क्राइम फ्री भारत का मेंबरशिप ऐप आ जाएगा तो उसके साथ आपको मेंबरशिप लेना है। जब तक मेंबरशिप ऐप नहीं आता है तब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यूट्यूब चैनल ही हमारे संवाद की प्रभावी व्यवस्था होगी। तो आपको जो है संकल्प के समय ही ये 2 काम करना है। नंबर 1, क्राइम फ्री भारत ऐप के माध्यम से मेंबरशिप लेना और यूट्यूब चैनल को क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको जो वीडियो ऑडियो जो भी संवाद और संचार भेजा जाता है उसे आप पढ़ सकें और अपने ऊर्जा केंद्रों को प्रसारित कर सकें। और यह इससे जो है ना सभी ऊर्जा केंद्रों के पास समय समय पर हमारी जो परिचर्चा हो रही है, जिस पे हम कैसे सुधार ला रहे हैं, कैसा वो कर रहे हैं, वो वहां तक पहुंच सके। अब जो भी संकल्पित समय है इसमें से 3 काम करना है। यदि आपके प्रभाव क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेश में है, एनआरआई है, तो प्रतिदिन एक एनआरआई को आप चुनिए और उससे बातचीत करिए और उसे ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट करिए। तो ऊर्जा केंद्र कैसे में कन्वर्ट होंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इस कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है, जैसे ये वाला वीडियो है, ऐसे और बहुत सारे ऑडियो वीडियोज हैं, उनको उनसे शेयर करिए और उनको बात समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी साथी ऊर्जा केंद्र के माध्यम से उनको इंटरफेस करते हुए उन्हें उस चीज के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाएं। यदि और कोई नहीं मिलता है तो उन्हें मुझसे इंटरफेस करिए, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस समझा के जो ये वीडियो ऑडियो और एक कॉन्सेप्ट का जो ऊर्जा है ये उन तक पहुंचेगी। तो इसी को ही ऊर्जा का ट्रांसफर कहेंगे, इसी को ऊर्जा केंद्र कहेंगे। और वो ऊर्जा केंद्र हो जाएंगे तो उन्हें भी वही कार्रवाई करना है कि पहले जो है ना उन्हें ये डिसाइड करना है कि उनका प्रभाव केंद्र क्या है, फिर उनको ये डिसाइड करना है कि वो कितना समय संकल्पित करेंगे, फिर उनको यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करना है और क्राइम फ्री भारत मेंबरशिप ऐप के माध्यम से क्राइम फ्री भारत की मेंबरशिप लेना है। और इसी तरीके से 3 भागों में अपने समय को बांट के, पहला एनआरआई, दूसरा जो है भारतीय प्रवासी, मतलब भारत के किसी भी कोने में जो आपके प्रभाव क्षेत्र के लोग यदि रह रहे हैं तो उन्हें उनसे बातचीत करके उनको एनर्जी देना है। और तीसरा है स्थानीय प्रभाव क्षेत्र, जो कि जहां पे कि आपको उनके साथ हर दिन जो भी आपने समय संकल्पित किया है उस संकल्पित समय के हिसाब से उनके साथ 1 to 1 जो है ना संगोष्ठी करना है। उन्हें क्राइम फ्री भारत का जो ऊर्जा केंद्र का कॉन्सेप्ट है वो उनको समझाना है, उनको ऑडियो वीडियो सुनाना है। और जब वो ऊर्जाकृत महसूस करने लगे तो उनको इसी तरीके से संकल्प दिलाना है। इसी तरीके से वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्राइम फ्री भारत ऐप के माध्यम से मेंबरशिप प्राप्त करेंगे। और जब वो संकल्प ले रहे हो तो उसका एक वीडियो बना लीजिए और कुछ लोगों का जिनको आप उचित समझते हैं उनका इंटरव्यू ले लीजिए। और जो आप जिन लोगों को जोड़ते जाते हैं उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जिसका नाम दीजिए CFB अखंड भारत ऊर्जा समूह। और जिन लोगों को जोड़ते जाएं उनको जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जोड़ते जाइए
और जो आप संकल्प के समय के वीडियोज हैं, जो उनका आप इंटरव्यू लेते हैं, वो इंटरव्यू के वीडियो हैं, वो उसी में अपलोड कर दीजिए। उसमें मुझे भी जोड़ लीजिए एज ए एडमिन, तो मैं एक टेक्निकल आदमी को भी उसका मेंबर बना दूंगा, जो आपके डाले गए वीडियो को क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेगा, जिससे आपकी ऊर्जा से बाकी लोग लाभान्वित होंगे। संकल्प के हिसाब से हर ऊर्जा केंद्र को अपना काम करते जाना है। यहाँ पे हम एक बार पुनः स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह ऊर्जा केंद्र है, प्रचार केंद्र नहीं है। लिहाजा जिन लोगों से आपके बरसों के संबंध है, केवल आपको उन्हें टच करना है। चूंकि लोगों के अनुभव बहुत खराब हैं, बहुत सारे लोग जो है पेसिमिस्ट हो चुके हैं, उनकी अंदर की जो है शक्ति जो है ना मर चुकी है, वो कैसे भी एन कैन प्रकार जिंदा रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऊर्जा केंद्र बनने की क्षमता खो चुके होंगे। उनकी स्थिति पत्थर जैसी होगी, जैसे कोई भी चुंबक पत्थर को चुंबकी नहीं बना सकता है। तो ऐसे तत्वों को आप नजरअंदाज करते हुए अपने क्रम में लगे रहिए, क्योंकि इनर्ट व्यक्तियों से, इनर्ट लोगों से को आप ऊर्जाकृत नहीं कर पाएंगे। उन्हें हम बाद में उनको कैसे ऊर्जाकृत करना है, उसकी अलग से हम स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे। तो इस प्रकार प्रतिदिन जो है ऊर्जा का समूह से लोग जुड़ते जाएंगे। ऊर्जा समूह से जुड़ के उसके व्हाट्सएप ग्रुप में उनके नाम जुड़ते जाएंगे। जो नए ऊर्जा केंद्र बनेंगे वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उनसे जो जुड़ता जाएगा वो उसमें जुड़ते जाएंगे। आपके हायर का ऊर्जा केंद्र वाला और मेरा एक कॉमन उसमें रहेंगे और ये दोनों एडमिन रहेंगे, जिससे आपके डाले हुए वीडियोज बाकी लोगों को उपलब्ध कराए जा सके। इस क्रम से जो है ना ये काम किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग, चूंकि ना तो आपका कार्य प्रभावित हो रहा है, ना आपसे जो है कहीं बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है, ना ही आपको जुलूस निकालने के लिए, चक्का जाम करने के लिए, रेल रोकने के लिए या दिल्ली चलने के लिए कहा जा रहा है। लिहाजा यह खर्च विहीन व्यवस्था है। हम केवल पॉजिटिव थिंकिंग को देंगे तो हमारे काम और गुणवत्ता की क्वालिटी बढ़ेगी, हमारे विश्वास की क्वालिटी बढ़ेगी। तो जो आप अपना काम कर रहे हैं उसमें भी आपकी कार्य क्षमता और आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लिहाजा इसमें बिना खर्च के, बिना किसी जो है ना उसके, हम बहुत जल्दी ऊर्जा से ऊर्जा का जो है ना ट्रांसफर करते हुए पूरे देश में 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ तक हम ऊर्जा केंद्र पैदा कर पाएंगे। फिर आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि हम ये ऊर्जा केंद्र पैदा क्यों कर रहे हैं, इससे फायदा क्या है। तो ये ऊर्जा केंद्र आसुरी शक्तियों से लड़ने की तपस्या है। जैसे ही हमारी संख्या 10 करोड़ से ऊपर पहुंचती है, हम जो है पब्लिक के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या करना है उसके वीडियोस बनाएंगे। हमने अभी 2 दिन पहले 2 लीफलेट जारी किए हैं, जिसके माध्यम से हमने बताया है कि हर भारतीय के 5 चीजें होना चाहिए। एक तो उसका आधार नंबर होना चाहिए, दूसरा उसका बैंक नंबर और अकाउंट नंबर होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होना चाहिए, और उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। और ये जो है उसको नियत समय पे जो है खुद ही उपलब्ध करा दिए जाए, यह शासन की ओर से उपलब्ध कर दिया जाए। और तो जो है ये डिजिटल चित्रगुप्त को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। तो हमें जो है साइबर क्राइम फ्री भारत के लिए, हमें पेपर करेंसी मुक्त भारत के लिए, हमें टैक्स फ्री भारत के लिए, ये सब बुनियादी चीजें होंगी जिनको क्या रिलेवेंस है मैं आपको विस्तार से बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी चलते हैं आगे कि कैसे ये ऊर्जा केंद्र आपकी मदद करेंगे, कैसे ये ऊर्जा केंद्र जो है झंकृत होकर चारों तरफ ऊर्जा केंद्रों की एक वो पैदा कर देंगे। और कबीरदास जी ने जो दोहा में कहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। इन ऊर्जा केंद्रों का जो है फैलाव इतने तेजी से बढ़ेगा कि चारों तरफ लाली लाली और ऊर्जा की लालमा ही दिखाई देगी। आओ ऐसा ऊर्जा केंद्रों का जो एक समूह पैदा करें। अब वो प्रश्न अभी भी अपनी जगह पर स्थित है कि उस ऊर्जा केंद्र से हम हासिल क्या करेंगे। तो ऊर्जा
क्राइम फ्री भारत ने पूरा चार्टर बनाया है कि हमें सशक्त समृद्ध भारत बनाने के लिए क्या क्या नियम कानून क्या क्या कार्रवाई करना है। आज आसुरी शक्तियां अपने राष्ट्रीय प्रेम और देश प्रेम से ओतप्रोत होने के कारण वह उन सब कामों को ना करने के लिए विवश हैं। अब हमें इन ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से उनको वो पुनः एनर्जी देना है, जिससे वो उनके राष्ट्रीय प्रेम और देशभक्ति उनके काम में आड़े ना आए और वो सही मायने में वो बदलाव कर सकें। इसके पहले देश प्रेमियों और देशभक्तों के द्वारा जो भी गड़बड़ियां, चाहे वो अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून को अडॉप्ट करने के बारे में हो, चाहे जो है इस ब्यूरोक्रेसी को अनअकाउंटेबल बनाए रखने के लिए हो, चाहे जो है जुडिशरी का जन्म अपनी मेहरबानी पे पैदा करने जैसा हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी जो पैदा की हुई हैं उनको प्राइवेट कंपनियां और पारिवारिक कंपनियों में बदलने वाला व्यवस्था हो, यह सब जो है देश प्रेम और देशभक्ति से की गई ही व्यवस्था पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के की गई है। वह हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे जिन्होंने राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर ये सब आसुरी व्यवस्थाएं की। हमारे माननीय मोदी जी को उसी वोट की शक्ति प्राप्त है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि पार्लियामेंट में बैठकर जो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं वो सभी आवश्यक संशोधन आप बैठें। यदि जरूरत पड़ता है कि समय कम है तो पार्लियामेंट को 365 दिन लगाया जाए, लेकिन इस काम को टाला ना जाए। आपकी जनता प्रकाश केंद्रों के माध्यम से आपसे सीधे संवाद करेगी, जिससे आपके सलाहकार, आपके मीडिया एनालिस्ट जो है आपको दिग्भ्रमित ना कर सके। तो ये ऊर्जा केंद्र निर्धारित समय जो भी उनको दिया जाएगा उस समय पर थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और आपसे अनुनय विनय और प्रार्थना क्राइम फ्री भारत के वीडियो के माध्यम से करेंगे, जो कि आपके साथ सीधा संवाद होगा। लिहाजा मुझे विश्वास है कि हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी, 56 इंच के प्रधानमंत्री जी जरूर जो है ऊर्जा केंद्रों के आम जनों की प्रार्थना विनय अनुनय को स्वीकार करेंगे और पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के वो सभी बदलाव बिना जो है दाएं बाएं देखे उसे जमीन पर उतारेंगे। यदि किसी कारण से इनकी राष्ट्रीयता देश प्रेम ऐसा नहीं करने देती है, तब जो है ये ऊर्जा केंद्र विवश करने की कोशिश करेंगे। यह फिलॉसफी रामचरितमानस के उस प्रसंग से ली गई है जिसमें भगवान राम जो है माता सीता के पास पहुंचना चाहते हैं और उन्हें समुद्र को पार करके श्रीलंका पहुंचना है। तो वो 3 दिन तक जो है अनुनय विनय करते हैं समुद्र की कि आप हमें रास्ता दे दीजिए, जिससे हम अपनी जो है पत्नी माता सीता जी के पास पहुंच सकें और उन्हें वापस ले सकें। जब ऐसा नहीं होता है तो रामायण में उस चौपाई के माध्यम से कहा जाता है, विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिन होई न प्रीत। इसमें ये तीनों स्ट्रेटेजी हैं। पहले वो प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, लेकिन समुद्र जो है, आसुरी समुद्र जो है उनके अनुनय विनय को नजरअंदाज कर देता है कि तू कौन होता है। तब जो है विवश करने की स्ट्रेटेजी शुरू होती है। भगवान राम अपने जो है तरकस से तीर उठाते हैं और उसका संधारण करते हैं। चूंकि समुद्र को मालूम था कि इस तीर में इतनी शक्ति है कि वो सूख जाएंगे, उस शक्ति से विवश होकर समुद्र प्रकट होता है और भगवान राम को सलाह देता है कि नल नून के माध्यम से यह आपका जो है पुल बन जाएगा, राम सेतु बन जाएगा और हमारी लज्जा भी रह जाएगी, आप हमारे ऊपर मेहरबानी करें। तो जो दूसरी रणनीति थी व्यवस्था करने वाली, वो काम कर गई और उन्हें तीर को चलाना नहीं पड़ा। यदि जरूरत पड़ती तो भगवान राम तीर को जला के समुद्र को सुखा देते और माता सीता के पास पहुंचते। लेकिन हमारा भी प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हम जो पहले तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमें विवश करने की जरूरत ना पड़े। आप स्वयं राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं,
आप राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं, आप 56 इंच का सीना रखते हैं, आप निश्चित रूप से हमारे ऊर्जा केंद्र जो कि जिनकी संख्या जो है ना पूरी जनता को कवर करेगी, उसकी अनुनय विनय और प्रार्थनाओं को जरूर स्वीकार करेंगे और उसको मानते हुए पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर वह सभी जो है ना आवश्यक बदलाव कर देंगे, चाहे वो पार्टी विहीन प्रजातंत्र हो, चाहे खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था हो, चाहे साइबर क्राइम फ्री भारत हो, चाहे पेपर करेंसी मुक्त भारत हो, चाहे जो है ना कर और टैक्स मुक्त भारत हो, और इसमें डेवलपमेंट के लिए भी आज की तुलना में 10 गुना और 20 गुना और इवन 100 गुना पैसा अवेलेबल होगा, और इसमें जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो विलुप्त हो जाएंगी। तो हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास की गति जो है अपने आप में असीमित हो जाएगी। अभी जो लोग करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो सब करने के स्कोप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज जो है डिजिटली होगी। तो ना तो ब्लैक मार्केटिंग होगी, ना जो है ये ड्रग माफियाज को पैसे पहुंचेंगे, ना नक्सल्स को पैसे पहुंचेंगे, ना जो है जो आर्म्स माफिया हैं उनके पास पहुंचेंगे, ना ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो कि देश को विभाजित करने की साजिश में हमेशा संलग्न रहती है और इनके लिए इनको देश विदेश और हवाला के माध्यम से पैसे पहुंचते हैं, वो सभी चीजें सुप्त हो जाएंगी और बैक एंड इंजन बड़ी आसानी से इनके फ्लो ऑफ मनी के आधार पर कौन लोग संलग्न हैं उस नेटवर्क को समझ सकेंगे और उसे तोड़ सकेंगे। तो आगे चल के हम जहर मुक्त कृषि, रसायन मुक्त लाइफस्टाइल और उसके कारण जो सीवेज है उसको एक बड़ा जो है संसाधन में कन्वर्ट करेंगे। और वो चूंकि सीवेज जो एक अभी बहुत बड़ी समस्या बनी है, जैसे ही हम उसको रसायन मुक्त करेंगे तो वह एक बड़े जो है ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट हो जाएगा, मैनोर में कन्वर्ट हो जाएगा और एक बायो सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो हम करेंगे। और हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग के माध्यम से मेडिसिन्स, फल, सब्जियां, अनाज, सुगंधित पदार्थ और एक्वाकल्चर चारों तरफ जो है 10 फीट की गहरे ट्रंच के माध्यम से हम वाटर हार्वेस्टिंग और एक्वाकल्चर करेंगे। एक ट्रंच दूसरे खेत से जुड़ा रहेगा और वह फाइनल जाके वाटर बॉडी से जुड़ेगा। तो अभी आप जो है ना इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की बात करते हैं, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ द जो है ना चैनल्स होंगी जिससे कि हमें इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पूरे वर्ष भर चूंकि इतने सारे जो है ना इंटीग्रेटेड प्लांट लगाए जाएंगे जिनकी वर्टिकल जो है शाखाओं को काटा जाएगा जिससे कि वो वर्टिकली ऊपर जाए, हॉरिजॉन्टल को काटते जाएंगे, तो उस वजन को साधने के लिए जड़ें गहरी जाएंगी। और बगल में जो है ना 10 फुट का ट्रंच होगा जिसमें कि पानी भरा होगा, तो पानी की पर्कुलेशन की स्पीड बहुत फास्ट होगी। हम 2-3 सालों में पुनः अपने पानी को 8 से 10 फीट ले जा पाएंगे। हम ड्रॉट से भी, सूखे से भी निजात पा पाएंगे, हम बाढ़ से भी निजात पा पाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में फल मिले और जो पैदा होंगे, अभी जो विदेश भेज दिए जाते हैं, हमारे बच्चे, गरीबों के बच्चे भी जो है ना फल भी खा पाएंगे, दूध भी पी पाएंगे। और इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग में खेती भी रहेगी, सेहत भी रहेगी, और जो अनाज पैदा होगा उस अनाज में मेडिसिन्स वगैरह मिलाकर हम जो है निरोगी व दीर्घायु समृद्धशाली भारत का निर्माण करेंगे। और चूंकि विदेशों की भी इसके लिए आवश्यकता होगी, तो विदेशों को वसुंधरा कुरणम के कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपने इकोसिस्टम से उनको है अमृत पहुंचाएंगे और उसे अमृत के भाव से बेचेंगे। और ये सभी प्रोडक्ट जो है फार्मर से सीधे जुड़े होंगे, लिहाजा 1 MSP उसको शुरू में मिलेगा और इसके बाद उसका जो प्रोडक्ट जिस भाव में भी फाइनली देश या विदेश में बिकता है, वो पैसा जो है उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा और हम बड़ी संख्या में जो है बिना सरकारी मदद के ये सब काम जो है ना कर पाएंगे और एक समृद्धशाली, निरोगी, दीर्घायु भारत का निर्माण कर सकेंगे। यह बिना जो है ऊर्जा केंद्रों के हम इन्हें विवश नहीं कर पाएंगे। बिना ऊर्जा केंद्रों के
हम अपनी बात थाली, दीपक और वीडियो के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंचा पाएंगे। लिहाजा हमें बहुत जल्दी जो जहां पर भी है, हम हर किसी को जो है ऊर्जा केंद्र में अपने आप को कन्वर्ट करें। अपने प्रभाव क्षेत्र यहाँ प्रचार नहीं करना है, क्योंकि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं और उसमें से यदि कुछ पत्थर हैं तो उन पत्थरों को छोड़ दिया जाए, जिसमें ऊर्जा को संभालने का, संधारण करने का और आगे पास करने का इच्छा शक्ति है, ऐसे लोगों के माध्यम से हम ऊर्जा केंद्रों की संख्या 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में पहुंचाएंगे और यदि ईश्वर ने चाहा तो 137 करोड़ तक पहुंचाएंगे और पूरा देश जो है वो ऊर्जाकृत हो जाएगा। और हम जो है कबीर जी की जो दोहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, ऐसा ऊर्जा केंद्रों का आभा मंडल कर देंगे। और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को से अनुनय विनय और प्रार्थना भी कर पाएंगे, यदि आवश्यकता हुई तो विवश भी कर पाएंगे, और यदि आवश्यकता पड़ी और अहंकार के कारण यदि ये विवश होने से मना करेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो है वो क्राइम फ्री भारत पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगा। अपने 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से कर्मयोगियों की सूची इकट्ठी करेगा और उनमें से 545 व्यक्तियों को पहचानेगा और उन्हें बिना चुनाव प्रचार के जो है जिताएगा और आसुरी शक्तियों को जमानत जब्त कराएगा। यदि वर्तमान व्यवस्था अनुनय विनय या प्रार्थना सुन के या बेबस होकर वो सब काम कर देती है तो क्राइम फ्री भारत मिशन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित नहीं होगा और 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 545 सीट के साथ जिताएगा। और उसके बाद भी ऊर्जा केंद्र जो है यथावत काम करते रहेंगे, जिससे जो बदलाव की जो मुहिम 2022 से 2024 के से शुरू होगी, यह सतत जारी रहेगी और एक देश जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, वसुंधरा कुटुंबकम के रूप में स्थापित होगा, अहम ब्रह्मास्मि के रूप में स्थापित होगा और विश्व का कल्याण करेगा, विश्व को समृद्ध करेगा, विश्व को निरोगी करेगा, विश्व को दीर्घायु करेगा और विश्व से आश्रय शक्तियों को विलोपित करेगा, जिससे किसी दूसरे देश पर आक्रमण, किसी दूसरे देश को करना, सताना, जीनोसाइड करना, ऐसे जो है नेगेटिव एक्सपीरियंस को जमीन से विलोपित कर देगा। आओ हम सब मिलके इस स्वर्णिम व्यवस्था को जमीन पे उतारें। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे। आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो सुझाव हैं, कृपया जो है ना उन्हें भेजें, इससे हमें अपनी योजना को परिष्कृत करने में मदद मिलेगी। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9425606040। हम सब मिलकर आश्रय शक्तियों से लड़ते हुए देश को न केवल समृद्ध और शक्तिशाली बनाएंगे बल्कि दीर्घायु और निरोगी भी बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।